जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी। और आप लोगों के लिए गाइस काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर वो आपकी पुरानी ट्रिक वाली क्लास ज़रूर से स्टार्ट करिएगा। तो पुनः एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ गाइस, और आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन लाइनर ट्रिक वाली क्लास। यह आपके नीट, पीएनएसटी, वेटनरी, सीएचओ हर सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपके बायोलॉजी, आपका फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री। ठीक है सर जी। तो ये आपका पढ़ने के बाद ये एक बूस्टर डोज होगा आप सभी साथियों के लिए। तो चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे जो है शेयर कीजिएगा, ताकि आपके थ्रू कोई और अच्छे दोस्तों का भविष्य सुनहरा हो जाए, और वह जो किसका नाम लेगा, आप ही का लेगा। तो देखिए, विद्युत धारा को मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? एमीटर। एमीटर जो है, क्यों हम लोग विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं? तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एमीटर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, विद्युत धारा का आविष्कार किया था। तो इन्हीं के नाम पर ही हम लोग विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। जीका वायरस फैलता है, तो जो जीका वायरस है वह आपका एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और सभी को ध्यान देना है गाइस, इससे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी में। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, आप लोग वहाँ से जो है इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जीका वायरस फैलता है तो आपका एडीज मच्छर द्वारा जीका वायरस फैलता है। बोला है कि दीवार के टकराव जो है दीवार से टकराकर एक बॉल वापस आ जाती है, तो वह गति का तीसरा नियम होता है। मतलब यहाँ कार कह रहा है कि क्रिया के विपरीत प्रक्रिया कौन से नियम में होती है? तो आपका गति के तीसरे नियम में होती है। v² बराबर u² प्लस 2as होता है गति का तीसरा समीकरण। आगे चलते हैं, आपका डिओडेनम क्या होता है? तो डिओडेनम क्या होता है? छोटी आंत का एक भाग होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन का एक छोटा सा भाग होता है। पाचक अम्ल है, तो पाचक अम्ल क्या होता है? तो आपके जो पेट है, ठीक है, तो पेट में ये जो है आपका पाचक अम्ल होता है, जिससे आपको जो एसिडिटी वगैरह होती है ना, इसी के जो है ज़्यादा स्त्राव के कारण ऐसा होता है। सूरज बना है, तो आपको पता है सूरज भी क्या है सर जी? एक तारा है। क्या है? सूरज क्या है? एक तारा है, परंतु उसमें संलयन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? संलयन की प्रक्रिया होती है, और हाइड्रोजन के जो है 4 अणु हीलियम के 2 अणु में टूटते हैं, इसलिए उसे गर्म तारा कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए, एटम बम का खोज किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने क्या किया था? एटम बम का आविष्कार किया था। प्रतिरोध की गणना, तो आर्क मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं। और V = IR आपने पढ़ा होगा। क्या सर जी? V फॉर आपका विभवांतर, I पर धारा, R पर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टेंस, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और ये ऑब्वियसली आपको पता है। नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का आपका शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो वह आपका कैडमियम। ठीक है सर, क्या है वह? कैडमियम। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके आप लोग ये बता दीजिएगा कि जो कैडमियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या सर जी? परमाणु क्रमांक कितना होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर मतलब आपका लीवर जो होता है आपका, ठीक है, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? हेप्टोलॉजी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लाल ग्रह है, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। सूर्य, ठीक है, तो पहले क्या आएगा? बुध आएगा, ठीक है, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा आपका मंगल। ठीक है, इस तरीके से क्रम चलते रहता है। आगे देखिएगा, आपका फोन लाइन में के कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? ये तो मॉडेम होता है। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जिंक। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आपका 8 होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है।
मीथेन गैस जलने से मतलब मीथेन गैस जलने से क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या होती है? क्या निकलती है बाहर? तो बाहर निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बादल जो है बादल आसमान में तैरता है, क्यों? क्योंकि गाइस उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है बादल आसमान में तैरता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका अपवर्तन और एक होता है आपका परावर्तन। तो प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन से होते हैं? एक आपका परावर्तन और एक आपका अपवर्तन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि आपका एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? आपकी अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो अनंत होती है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो शून्य डायोप्टर। कितना होता है सर? शून्य डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर। आगे देखिए आपको पूछा है हैंस्टोंग सेतु से क्या जो है मापा जाता है? आपका ह्यूस्टन सेतु से क्या मापा जाता है? तो हम लोग रेजिस्टेंस मापते हैं। क्या मापते सर जी? प्रतिरोध मापते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट आवर, और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर द्वारा 3.96 मल्टीप्लाई 10⁶ और जूल भी होता है, 746 वाट भी होता है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर बराबर। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। बलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बलून में आपको हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम क्या एक हल्की गैस है जो बलून को ऊपर ले जाने के लिए काम आती है। आपने देखा होगा शादी वगैरह में, तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं? उन लोग हीलियम गैस भरते हैं। जीवन रक्षा प्रदान करने जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार के होते हैं? 3, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे देखिए कि कैडमियम किरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? क्या बोला है? कैडमियम किरण का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो थॉमसन ने जो है इसका पता लगाया था। कौन सा? जे थॉमसन ने। ब्लैक बॉक्स आपका प्लाइटर रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका डेविड वॉरेन ने किया था। आपका ब्लूफोर्ट मापक किसके मापने के लिए प्रयोग होता है? तो यह हवा की गति को मापते हैं। क्या सर जी? आपका ब्लूफोर्ट मापक। तो ये ध्यान रखना है इस मापक। आगे देखिए जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9 होता है। कितना होता है सर जी? आपका 1/9 भाग होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो यह ध्यान रखना आप लोग को, क्या होगा? ट्राइटेनियम जो होता है हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक होता है रेडियो सक्रिय। सोना घुलनशील है, तो सोना जो है अम्ल में घुलनशील है, जिसे एक्वा रेजिया में हम लोग घोल सकते हैं। जो सोनार है वो सोने को एक्वा रेजिया में डालता है और उसकी चमक जो है चमका देता है। देखिए सर नेक्स्ट क्या है कि शनि ग्रह वायुमंडल में किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से, ये भी ध्यान रखना है। आपका पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन व रात होता है, आपका इक्विनॉक्स कहते हैं उस, ठीक है। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, तो हृदय की गति जो है, जो नाड़ी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? आपके हाथ की नस ही चेक करता है जो हार्टबीट से जुड़ी होती है। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की? तो मेंडल ने की थी। मतलब मेंडलीफ ने किसकी खोज की थी? आपकी पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, यह पूछा था। भूस्थितिक उपग्रह का परिमाप काल कितना होता है? तो 24 आवर होता है इसका परिमाप काल। किसने सबसे पहले जी का प्रयोगात्मक मान दिया था? तो आपका कैवेंडिश, एक वैज्ञानिक थे कैवेंडिश, जिसने जी का क्या किया था? प्रयोगात्मक मान प्रदर्शित किया था। मैं आपको बता दूं गाइस, ये सभी एग्जामों के लिए है, इसलिए ऐसा कंटेंट आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर ये एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आपका एएनएम में भी काम आएगा, ये आपके पीएनएसटी में काम आएगा, ये आपके एम्स के लिए काम आएगा, ये आपके बीएससी नर्सिंग के लिए काम आएगा। मतलब जो भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सारी के क्वेश्चंस मैंने उठाया है और आपको मैं करवा रहा हूँ। देखिए आपका वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह मापा जाता है। दाब निर्भर होता है, तो बल और क्षेत्रफल पर क्या होता है? दाब निर्भर होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र में
स्पष्ट दृष्टि जो है दूरी होती है तो कितने सेंटीमीटर तक होती है, 25 सेंटीमीटर तक होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है, तो आपका उष्मा का संचरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आग से पानी को गर्म करना क्या है, तो हवा का संवहन जो होता है आग से पानी का गर्म करना कहलाता है। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस का मौसम विज्ञान में अध्ययन होता है। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देता है, तो नेपच्यून जो है ब्लू कलर में दिखाई देता है। साबुन से चिकनाई खालिस्तान के द्वारा हटाई जाती है, तो साबुन से जो चिकनाई है स्कंदन द्वारा हटाई जाती है, ये ध्यान रखना है। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मीरीसेल आपका पॉमीटेंट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कवक फंगाई को पोषण कहाँ से मिलता है, तो मृत और क्षय हो रही जैव पदार्थों से मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पक्रम, हम जो है उसका फूल ही खाते हैं, ठीक है, तो पुष्पक्रम ये ध्यान रखना है आप लोगों को। निषेचन के बिना फलों का विकास जो है क्या कहलाता है, अनिषेचित फल जिसे हम लोग क्या करते हैं कार्पी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कार्पी। आगे देखिएगा नेक्स्ट है कि आपका तुर्क तंतु किसके बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यह आपका ट्यूबिलिन के द्वारा बने होते हैं। किसके, ट्यूबिलिन के द्वारा बने होते हैं। डीएनए से क्या तात्पर्य है, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए मतलब डबल चलिए डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, बस ये आपका डी, तो आपका डीएनए का ही रूप आपका आरएनए होता है, ये दोनों को ध्यान रखना है। आपका मॉल्ट मेलान जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का, किसका सर जी, कोलाइडी विलियन का है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह कितने होते हैं, तो 18 समूह होते हैं और 7 क्या होते हैं आपके आवर्त होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तांबे का गलनांक कितना होता है, तो आपका 1000 आपका 83, ठीक है, 1083 केल्विन होता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट, किसे, सिल्वर नाइट्रेट को जो है दर्पण बनाने में यूज़ लाते हैं। आपका येलो केक क्या होता है, तो प्राकृतिक आपका यूरेनियम क्या होता है, आपका येलो केक कहलाता है। प्राकृतिक जो है प्राकृतिक केक येलो केक का प्राकृतिक यूरेनियम कहलाता है। बैटरी में इस्तेमाल जो है नाइट्रोजन का यौगिक है, यह आपका अमोनियम क्लोराइड है, यह आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो कच्चा तेल होता है आपका हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, तो आपका IUPAC नामकरण एक पद्धति होती है जिसमें एसिटिलीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, एथाइन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सिरका का जो है नाम क्या होता है, तो सिरको को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके सर जी, तो ये आपका वन लाइनर फैक्ट था। मैं प्रतिदिन आपको ऐसे जो है मोस्टली 30 से 40 जो है क्वेश्चन आपको वन लाइनर तौर पर लाऊंगा। ये नर्सिंग की जितनी भी एग्ज़ामें होती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको हर लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। ये तो इजी भी मिलेगा क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है और आपको मैंने वन लाइनर तौर पर समझाने की कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे, इसे रिविज़न करेंगे और एक थम्सअप ज़रूर करेंगे और आप लोग जो है प्रतिदिन इस क्लास को लेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।